गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम एक 9th क्लास साइंस का 8th चैप्टर मोशन डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो कवर अप कर ली थी। जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। उसके बाद अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो तो स्पीड और वेलोसिटी आती है, वो क्या होती है। और फिर स्पीड या वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज होती है तो एक्सेलरेशन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। आज बच्चों हम क्या डिस्कस करेंगे कि मोशन को हम कैसे ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि ग्राफ की हेल्प से हम मोशन को कैसे शो करें। तो बच्चों देखिए, इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि मान लीजिए आप कोई क्रिकेट का मैच देख रहे हो। तो मैच देखते टाइम क्या होता है कि बीच में वो हमें ग्राफ, एक पिक्चर दिखाते हैं और उस पिक्चर पर क्या लिखा होता है कि बॉलिंग स्पीड जो है इस आवर में कैसी रही। मतलब फर्स्ट बॉल की स्पीड कितनी थी, फिर सेकंड बॉल डाली गई उसकी स्पीड कितनी थी। तो ग्राफ की हेल्प से दिखा देते हैं। कुछ इस टाइप से आप लगा सकते हैं कि स्पीड जो है वो पहले इतनी थी, फिर बढ़ गई, फिर अगली बॉल की स्पीड कम हो गई, फिर बढ़ गई। तो इस टाइप से वो हमारे पास जो है इस चीज को शो करते हैं। ठीक है। तो बच्चों मोशन को कैसे हम ग्राफ की हेल्प से यानी कि पिक्चर की हेल्प से शो कर सकते हैं वो हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बच्चों देखिए कि एक तो होता है हम किसी भी चीज को डेटा की हेल्प से पढ़ें कि स्पीड इतनी, टाइम इतना, और एक हम उसी चीज को एक पिक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करें। ठीक है। तो जब भी हम किसी भी डेटा को पिक्चर की हेल्प से शो करते हैं तो उसको समझने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। तो इसी वजह से बच्चों अब हम आज ये सीखेंगे कि मोशन को ग्राफ की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देखना होगा बच्चों कि ग्राफ होता क्या है। अब ग्राफ की बात की जाए बच्चों तो मैथमेटिक्स में आपने ग्राफ को जो है बनाया भी होगा, ग्राफ के बारे में पढ़ा भी होगा। उसी चीज को आज हम साइंस में भी डिस्कस कर रहे हैं। सो बच्चों ग्राफ होता क्या है। ग्राफ रिप्रेजेंट्स, यानी कि जो ग्राफ होता है बच्चों वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है। जो ग्राफ होता है वो किसी चीज को हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। और किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और वो रिलेशन किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच का हो सकता है। ठीक है। तो बच्चों इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए हमारे सामने जो है कोई भी दो वेरिएबल्स है। ठीक है। कोई भी दो वेरिएबल क्वांटिटीज है। ठीक है। जैसे हमने ले लिया, एक तो हमने मान लिया टाइम, ठीक है, और एक हमने मान लिया डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, टाइम की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये जानना है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है भाई, टाइम बढ़ रहा है तो क्या डिस्टेंस बढ़ रहा है, या टाइम बढ़ने के साथ डिस्टेंस घट रहा है। ऐसा अगर हमें रिलेशन पता करना है तो ऐसे रिलेशन को ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन किस फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। किस फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लो बच्चों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइम, यहां पर मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस। ठीक है। मैंने कहा टाइम 2 सेकेंड था, तब डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर। मैंने कहा टाइम जब 2 से बढ़कर के 4 सेकेंड हो गया तब डिस्टेंस कितना कवर किया, 25 मीटर। फिर मैंने कहा जब ये टाइम जो है 6 सेकेंड हो गया तब डिस्टेंस कितना कवर किया, 50 मीटर। ठीक है। तो आप सिंपली बता सकते हो कि जैसे जैसे सर टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस जो कवर किया है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन ये तो टेबल की फॉर्म में हो गया, डिजिट्स का यूज करके हो गया। इसी को अगर मैं ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस टाइप से एक ग्राफ बना सकता हूं। मान लो मैं यहां पर कहता हूं टाइम, जैसा कि आपने मैथ्स में किया है, और यहां पर मैं कहता हूं क्या, डिस्टेंस। ठीक है। तो आप क्या देखोगे, जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है, देखो यहां पर टाइम बढ़ रहा है, यहां पर डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। मान लो यहां पर टाइम ले लिया 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, यहां पर डिस्टेंस मैंने ले लिया 10 मीटर, 20, 30। तो इस टाइप से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। तो ग्राफ बच्चों हमें पिक्चर की फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन देता है। तो ग्राफ हो गया, आपको समझ में आ चुका होगा कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है। ग्राफ एक रिलेशन है किन्हीं भी दो वेरिएबल क्वांटिटीज का पिक्चर की फॉर्म में। अब बच्चों जो ग्राफ है वो कैसे बनाया जाता है। बच्चों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें दो वेरिएबल क्वांटिटीज की जरूरत होती ही होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर दो वेरिएबल क्वांटिटीज ली थी, एक टाइम और एक डिस्टेंस। ठीक है। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है, तो ये वेरिएबल है। अब ये जो दो क्वांटिटीज बच्चों हमने ली है, जैसे एक टाइम ले लिया, एक डिस्टेंस ले लिया, इन दोनों क्वांटिटीज में से एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती है।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वो क्वांटिटी बच्चों दोनों में से जो कि हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग बदल सकती है। ठीक है, अब जैसे एक बात तो जो मैं टाइम नोट कर रहा था, ये जरूरी थोड़ी मैं 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड ही लूं। मैं मेरे अकॉर्डिंग 2 सेकंड के बाद 10 सेकंड, उसके बाद 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, ऐसे कोई भी चॉइस मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकता था। तो ये जो क्वांटिटी होती है बच्चों, ये वो क्वांटिटी है जो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग बदल रही है। तो इस क्वांटिटी को हम यहां पर क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो सेकंड क्वांटिटी होती है बच्चों, वो क्या करेगी, वो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगी, बल्कि वो इस फर्स्ट वाली क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। देखो जैसे अगर मैं यहाँ 2 सेकंड के बाद सपोज करो 8 सेकंड लेता, तो क्या यहाँ पर 25 मीटर ये डिस्टेंस होता? नहीं होता, कुछ ना कुछ तो इससे ज्यादा होता। नियर अबाउट कितना होता, मान लेते हैं 65 मीटर होता। तो ये क्वांटिटी कैसे चेंज हुई, क्योंकि हमने इसको चेंज किया तभी तो ये चेंज हुई ना। ठीक है, तो एक क्वांटिटी ऐसी होती है जो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और दूसरी क्वांटिटी वो होती है जो कि पहले वाली क्वांटिटी की वजह से चेंज होती है। तो जो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज हुई है उसको तो हमने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि द क्वांटिटी दैट इज वेरीड एट आवर चॉइस। जो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरी वाली जो क्वांटिटी है उसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि द अदर क्वांटिटी, जो दूसरी क्वांटिटी है विच वेरीज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि वेरी करती है इसमें आने वाले चेंज की वजह से। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर बच्चों ये दोनों ही क्वांटिटीज रहेंगी। अब बच्चों हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब देखो हमारे पास दो वेरिएबल है ना, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक तो वो जो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग बदल रहा है, एक जो इसमें आए बदलाव की वजह से बदल रहा है। तो बच्चों जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब जो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग बदल रहा है, उसको हम क्या करते हैं, हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि दूसरी जो क्वांटिटी होती है बच्चों, जो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है, उसको हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस के अलोंग और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस के अलोंग जो है रिप्रेजेंट करेंगे। और जनरली बच्चों जब हम मोशन का केस पढ़ते हैं तो टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, तो टाइम को हम हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग और वेलोसिटी और डिस्टेंस को वाई एक्सिस के अलोंग ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जब बच्चों मान लो हमारे पास टाइम, जैसे हमने ये पॉइंट उठा लिया कि जब टाइम 2 सेकंड था, मान लो यहां पर 2 सेकंड, तब डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर था। ठीक है, तो 2 सेकंड और 10 मीटर, 2 सेकंड यहां पर, 10 मीटर यहां पर, हमें एक पॉइंट मिल गया। ऐसे ही बच्चों 8 सेकंड 65 मीटर के लिए हमें एक पॉइंट मिलेगा। तो जब हम ऐसे ऐसे पॉइंट्स ऑब्टेन कर लेते हैं और उन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं कर्व की हेल्प से, तब हमें क्या मिल जाता है, ग्राफ मिल जाता है। ठीक है, अब इस ग्राफ को देख करके आप इजीली बता सकते हो, इस पॉइंट को देख करके आपने क्या समझा कि जब टाइम 2 सेकंड था तो डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ गया, और यहां पर कितना हो गया, टाइम 8 सेकंड और डिस्टेंस कितना हो गया, 65 मीटर। तो इस टाइप से बच्चों हम ग्राफ की हेल्प से भी मोशन का नेचर जो है वो जान सकते हैं। तो होपफुली बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।